Good evening, Julius. मेरी आवाज आ रही है क्लास? जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें। जूलियस की क्यों नहीं आ रही आवाज? प्रेजेंटेशन अभी तक अपडेट नहीं है। अच्छा, मेरा आज इरादा है कि आपको ना क्लियर वॉइस तो आप जवाब भी देना। जुलियस, फिर ये बताएं कि आप अपनी कोई असाइनमेंट भी नहीं भेज रहे मुझे, क्या वजह है? हाँ, एक असाइनमेंट भी आपकी मुझे नहीं आई। अच्छा, आज हम ना ईयर असेसमेंट को दोबारा से जरा देखते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन मेरी मिली है मुझे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ी सी स्लाइड्स हैं और न्यू कंसेप्ट बनाते उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मिसमाहा, मिसमाहा, यस, अपलोड हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज की डेट पे। और सबकी तैयारियां मेरे ख्याल अरूज भी हैं ईद की। सही है ना? ओके, वालेकुम सलाम सिद्रा जमील, हाउ आर यू? हाँ जी, नो वॉइस बिकॉज आई एम साइलेंट। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। अभी ईयर असेसमेंट को हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर, मेरे ख्याल में थोड़ा सा कंसेप्ट तो आपका मैंने कल बना दिया होगा कि मेन कंपोनेंट ऑफ द हियरिंग मैकेनिज्म, जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं हेयर मैकेनिज्म में, उसमें आउटर ईयर है, मिडल ईयर है, इनर ईयर है एंड सेंट्रल ऑडिटरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसा कि हम सबको डिस्कस हो चुका हुआ है पहले कि एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मिडल ईयर में जो है ना वो 3 स्मॉलर बोन्स हैं, और इनर ईयर में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारा आपको क्लियर हो चुका हुआ है। अंडरस्टैंड? मेन कंपोनेंट ऑफ द हियरिंग मैकेनिज्म। अच्छा,
आप थोड़ी सी एनाटॉमी, फिजिकल एनाटॉमी एक्सटर्नल ईयर की अगर आप देखें तो ये पिना, एक्सटर्नल पिना, इसको मैं करते तो नहीं, दिस इज एक्सटर्नल पिना एंड द सिलेक्स, और ये आपको कह सकते हो एंट्रेंस टू द एयर कैनाल, दिस इज ये स्मॉल जो पोर्शन है ये ट्रैगस है, ये उभार जो होता है, और ये लोब्यूल है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा द ऑस्कुलर चेन से मुराद ये है कि हमारी जो मिडल एयर में जो 3 बोन्स है ये आपस में क्या होती है, ऑसिलेट करती हैं। ठीक है, ये oscules are smallest bone in the body. These are the malleus, ancus and stapes. Act as a liver system. ये एक दूसरे के साथ जुड़ी इस तरह से होती हैं कि लीवर सिस्टम के जरिए, जैसे एक मशीनरी होती है ना, उस तरह से, मतलब कि पहली बोन स्लो मूव कर रही होती है, उससे अगली और स्लो मूव कर रही होती है, और स्टेपीज जो होती है ना वो बिल्कुल स्लो मूव कर रही होती है, लिवर मैकेनिज्म के थ्रू ये बोन आपस में मूव कर रही होती है। एक्ट एज अ लिवर सिस्टम एंड फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज एंटर द ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया। फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज, जो उसके एंड वाला पोर्शन है स्टेपीज का, वो ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया, कोक्लिया हमने कल पढ़ा कि व्हाट इज द कोक्लिया, कोक्लिया इज द स्नेल शेप स्ट्रक्चर, उसमें वाटर होता है। ठीक है, जिसमें टफ्ट ऑफ सिलिया होती हैं, टफ्ट ऑफ सिलिया से क्या होती है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही वो टफ्ट ऑफ सिलिया मूव करते हैं तो बॉटम से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर वो नीचे जाते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन तक पहुंचते हैं, तो फिर हमें क्या होता है, सेंस ऑफ हियरिंग हमें सुनाई देती है। आप सबने मेरी वीडियो को रिव्यू किया था, अभी 3 लोग हैं सिर्फ मेरे साथ, कौन कौन से हैं? जूलियस उम्मीद है चला गया होगा, बताएंगी मुझे, बताएं कौन कौन है 3 लोग मेरे साथ। जूलियस प्रेजेंट, और कोक्लिया देखेंगी। व्हाट इज द कोक्लिया? स्नेलन shaped organ with a series of fluid filled tunnels, इसमें fluid filled tunnels होती हैं, convert the mechanical energy into the electrical energy। mechanical energy से मुराद उससे जो वाइब्रेशन होती है, जब स्टेपीज उसको उस फ्लूइड में उसकी वॉल पे क्या करती है कि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, तो वाइब्रेशन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो कि बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, लुबना करतूम, मैं तो आवाज आ रही है। स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर, इनर ईयर में क्या क्या चीजें हैं जी? ओवल विंडो है, लोकेट एट द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज, when the foot plate vibrates the cochlear fluid is set into motion। ओवल विंडो, ओवल विंडो से मुराद ये है कि जो कोक्लिया पूरा, आप कह सकते हो कोक्लिया में एक विंडो है जहाँ पे स्टेपीज जुड़ी होती है। ठीक है, राउंड विंडो, 2 विंडो हैं जी, एक ओवल विंडो एक राउंड विंडो। फंक्शन है द प्रेशर रिलीफ part of the fluid into the motion initially by the movement of the steppies in the oval window। राउंड विंडो का फंक्शन क्या है जी? फंक्शन है द प्रेशर रिलीफ पार्ट for the fluid set into the motion initially by the movement of the steppies in the oval window। सेंट्रल ऑडिटरी सिस्टम, सेंट्रल ऑडिटरी सिस्टम में क्या है कि वो पोर्शन ब्रेन का जो कि इन्वॉल्व होता है
रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी हियरिंग के लिए। 8th cranial nerve, auditory nerve, carries a signal from the cochlea to the brain। ये आप आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारी 8th cranial nerve है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है, carries a signal from the cochlea to the brain। Fibers of the auditory nerve are present in the hair cells of the inner ear। Auditory cortex, temporal lobes of the brain where the sound is perceived and analyzed। Auditory cortex है और auditory nerve है जो कि responsible है for the hearing। How sound travels through the ear। जूलियस समझ आ रही है? Acoustic energy in the form of a sound wave is channeled into the ear canal by pinna। जो एक्सटर्नल पिना है एयर का, वो साउंड को कलेक्ट करता है और acoustic energy जो हमारी साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको कलेक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी ये भेज देता है हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। साउंड वेव लाइक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्राइक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि एक्सटर्नल ईयर का जो एंड वाला पोर्शन है वहां पे क्या होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ये जो साउंड है ये उससे स्ट्राइक होंगी, causing it to vibrate like a drum। वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या जो कान का पर्दा जिसको बोलते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। द मिडल ईयर कंपोनेंट मैकेनिकली एम्पलीफाई द साउंड। अब क्या होता है, मिडल ईयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली इस साउंड को मजीद ऊंचा कर देते हैं या मजीद एग्रीवेट कर देते हैं, ठीक है। द मेलस, अब हमें पता है कि मिडल ईयर में 3 पार्ट हैं जी, मेलस, स्टेपिस और इंकस। The malleus, which is attached to the tympanic membrane, starts the ossicles into motion। अब ये malleus जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है। The middle ear कम, ठीक है। Then stapes move in and out of the oval window of the cochlea, creating the fluid motion। अब क्या होता है, जो स्टेपीज है वो स्मॉलर बोन है, मूव इन एंड आउट ऑफ द ओवल विंडो। हमने पढ़ी है कि 2 विंडो होती हैं, एक ओवल विंडो और एक राउंड विंडो कोक्लिया में। ओवल विंडो से स्टेपीज क्या करती है, उसमें जो फ्लूइड है उसको, उसमें मीन जैसे कश्ती चलाते हैं ना, तो उस तरह से वो हमने क्या पकड़ा होता है, उसको चप्पू बोलते हैं। वो जैसे पानी में फिरता है तो उसमें वाटर में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो सेम एज चीज स्टेपीज है। स्टेपीज ओवल विंडो से और जो कोक्लिया है उसमें मूव होना शुरू होती है और उसमें साउंड से उसमें फ्लूइड जो है वो मोशन में आ जाता है। द फ्लूइड मूवमेंट विद इन द कोक्लिया causing the membrane in the organ of the corti to shear against the hair follicle। अब हमने ये कल आपसे शेयर की थी वीडियो कि कोक्लिया में अगर देखें तो कोक्लिया के एक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है। सिलिया, टफ्ट ऑफ सिलिया होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं मोशन से ना, जैसे वो मूव करते हैं ऊपर से रिलीज हुए न्यूरोट्रांसमीटर और बेस पे आते रहते हैं। ये आपको समझ आएगा कंसेप्ट जब आप वीडियो देखोगे, ठीक है। दी क्रिएट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होने शुरू होते हैं तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा, फिर ऑडिटरी नर्व उसको उठा जाएगी, ठीक है। सेंड वाया द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, ये ब्रेन तक पहुंचा जाता है। वेयर द साउंड इज इंटरप्रेटेड, जहां पे पता चलता है कि हाँ जी ये ऑडिटरी नर्व उठा के आ रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये साउंड इस तरह की सुनाई दे रही है। दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? 6 लाइनें हैं सिर्फ।
understand the समझ आई है कि नहीं? सब मेरे ख्याल में रोजे में सो गए हैं। कंडक्टिव हियरिंग, हमने कल बात की थी कंडक्टिव हियरिंग की और सेंसरी न्यूरल हियरिंग। किसी को याद हो तो बताएं जी जल्दी से, व्हाट इज अ कंडक्टिव हियरिंग, व्हाट इज अ सेंसरी न्यूरल हियरिंग? जल्दी से लिख के मुझे शेयर करें, जल्दी से 2 मिनट में जितने भी 4 लोग हैं जल्दी से बताएं कि कंडक्टिव हियरिंग क्या थी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग क्या थी। हाँ जी, कोई भी नहीं है मेरे साथ? Julius Swift, what is the conductive hearing and what is the sensory neural hearing? कल पढ़ा था, आप थे मेरे साथ क्या लेक्चर में? कल आपने पढ़ा था कि ये क्या है, कंडक्टिव हियरिंग क्या है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग क्या है? सर मैं कल नहीं था, तो आप आज थे, आज आप हैं तो बड़ा अच्छा किया, आप कल नहीं थे तो। Conductive hearing, the transmission of the sound wave through the external and middle ear. This is the conductive hearing, and the conductive hearing loss would be related to the dysfunction of the external and middle ear. For example, impacted ear, wet otitis media, foreign object, perforated eardrum, या drainage in the middle ear. जो आपका साउंड वेव ट्रेवल होता है जब एक्सटर्नल ईयर टू मिडल ईयर में, हम ये कहते हैं कि ये साउंड वेव जैसे ही एक्सटर्नल ईयर टू मिडल ईयर में ट्रेवल करती हैं तो इनको हम इस प्रोसेस को हम कंडक्टिव हियरिंग कहते हैं। इसमें कंडक्शन हो रही होती है बेसिकली, ठीक है। साउंड वेव्स जो है ना वो स्ट्राइक होती हैं ईयर डर्म से, ईयर डर्म फिर जो है ना जो स्मॉलर बोन होती हैं मैडस, एंकल्स एंड स्टेपीज को वाइब्रेट करवाती हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रही होती है। दिस इज अ कंडक्टिव हियरिंग।
और अगर कोई कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंडक्टिंग हियरिंग अगर वो सही तरह से, अगर कोई डिफेक्ट है एक्सटर्नल ईयर में या मिडल ईयर में, तो कंडक्शन ही सही तरह से प्रोसेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ईयर जो एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल है वो स्वेलिंग हुई है, टू मच वेट है, या परफोरेट हो गया आपकी ईयर डर्म, तो कंडक्शन ही सही तरह से नहीं होगी। जब कंडक्शन नहीं होगी तो बाकी सारा मैकेनिज्म क्या होगा, वो सही तरह से प्रोसीड नहीं होगा। Sensory neural hearing. What is a sensory neural hearing? Sensory neural hearing, transmission of the sound wave in the inner ear is referred to the perceptive. अब हम कहते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव इन द इनर ईयर में जब साउंड वेव ट्रेवल होती है, तो इसको क्या कहते हैं, हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग कहते हैं। डिसफंक्शन ऑफ द इनर ईयर, आप कह रहे हैं कि जब डिसफंक्शन होता है इनर ईयर का, द ऑर्गन ऑफ द कॉर्टी cranial nerve 8 or the temporal lobe of the brain। अब डिसफंक्शन जब हो जाता है इनर ईयर की ऑर्गन ऑफ द कॉर्टी cranial nerve 8 और the temporal lobe of the brain, जब ये प्रॉब्लम होती है तो फिर सेंसरी न्यूरल लॉस होती है। ये एक मैंने ना लिंक आपको दिया हुआ है, ये लिंक है जी, आप असेसमेंट ऑफ द ईयर देख लीजिए, जो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है ना, तो अंडरस्टैंडेबल हो सकती है इस लिंक को आप। हिस्ट्री, मेरे साथ एक ही स्टूडेंट है, मुझे लगता है मेरे साथ अभी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हियरिंग लॉस। आप किसी अपने क्लाइंट से पूछते हो कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस के, कभी आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है हियरिंग लॉस की, कभी किसी की हुई है तो कब से हुई है, कितनी एज से हुई है। जो सारे फैमिली मेंबर 50 साल के होना शुरू हो जाते हैं तो वो उनकी हियरिंग लॉस हो जाती है। एंड हिस्ट्री ऑफ द चाइल्डहुड अर्ली ईयर डिसऑर्डर, कोई बचपन से कोई इस तरह से डिसऑर्डर तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ एन ईयर इंजरी। ईयर इंजरी तो नहीं है कोई कभी। एंड इन्वायरमेंटल नॉइज, उसका वर्किंग कंडीशन इन्वायरमेंट कैसा है कि भाई कहीं पे टू मच नॉइजी तो नहीं है कि वो इंपैक्ट कर सकता है उसको हियरिंग। तो अच्छा जी, कंप्लेंट पेनफुल ईयर, कोई ट्रॉमा तो कभी नहीं हुआ। फॉरेन बॉडी, हार्श क्लीनिंग, environmental noise, associated problem with the mouth, teeth, sinuses and throat। क्यों भाई, हम क्यों पूछते हैं जूलियस माउथ, टीथ, साइनसेस और थ्रोट की हिस्ट्री जब हम ईयर असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। वालेकुम सलाम सादिया, आप 3 बच्चे इकट्ठे सुन के आ रही हैं हमारे साथ। हाँ जी जूलियस, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। Complaint, itching ear, location, its duration, its palliative measures. Palliation means to get the relieving measures if someone is feeling pain, having pain, its habit, swimming, showering, ear cleansing and ear cleansing technique, कि किस तरह से ear को साफ करता है, cleanse करता है। ऑडिटरी नर्व स्टिमुलाई, सॉरी सर नेट प्रॉब्लम था, अब तो नहीं है प्रॉब्लम। Complaints of the tinnitus, yes. Medical history is the acetyl salicylic acid. If a patient is taking acetyl salicylic acid, cronine, streptomycin, neomycin, gentamicin and nitrofurantoin, ठीक है, तो उसमें टिनाइटिस की कंप्लेंट हो सकती हैं। ये आपने ड्रग याद रखना, ड्रग का भी आप क्लाइंट से पूछते हैं तो मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, अगर वो ले रहा है तो देखें उसमें ये मेडिसिन इंक्लूड तो नहीं है। और कंप्लेंट डिजीनेस और वर्टाइगो, वर्टाइगो अगर है तो सेंसेशन ऑफ वेयरिंग मोशन, डिजीनेस चेंज ऑफ द सेंसेशन विद
position, medication, and systemic disease. Complaints, hearing loss, onset is sudden or is a slow or abrupt, and environmental factors. Are the specific sound difficult to hear? Are the specific sound difficult to hear? Ability to conduct the activities of daily living, corrective um, devices used. You have to collect the data, complaints hearing about the onset, sudden है ये slow है, environmental factors उनके कैसे हैं, specific sound difficult to hear, and ability to conduct the activities of daily living, and corrective device use. Corrective device use of इस तरह से क्या होती है. Ear examination includes the otoscope. मैंने कल आपको assignment दी है, how to use the otoscope and the tuning fork. This is a otoscope. Ear inspect the auricle for the size, shape, symmetry, landmarks, color and position on the head. सिदरा जमील किधर है जी? सिदरा जमील आप सुन रही हैं मुझे? आप कह रही थी कि कल नहीं है प्रेजेंटेशन, तो आज आप देख लें, वो प्रेजेंटेशन मिल गई है, तो मैंने सोचा इसमें काफी न्यू कंसेप्ट है, इसके साथ में लेके चलता हूँ. इंस्पेक्ट द auricles for size, shape, symmetry, landmarks, color, and the position on the head. Inspect the external auditory canal for the discharge, note any odor, and palpate the auricles and mastoid area for tenderness. Mastoid area कौन सा होता है भाई? जल्दी से बताएं. Swelling or nodule. Palpate the auricles. Auricle पे तो पता चल गया आपने पूरे पिना को. नेटवर्क इशू हो गया था. अच्छा, अब सही है जी. सिद्रा का भी नेटवर्क इशू है, सादिया भी नेटवर्क अभी तो नहीं होना चाहिए नेटवर्क इशू. हाँ जी, मुझे बताएं जी. Palpate the auricle and mastoid area for the tenderness, swelling or nodules. वेरी गुड सिद्रा जमील. बिलो द ईयर, बैक साइड पे ना, ठीक है. बिलो द ईयर ठीक है. mastoid प्रोसेस पे आप देखिए कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई नोड्यूल तो नहीं है. वेरी गुड. Inspect and palpate the redness, swelling, lesion, nodule, cauliflower ear. ये cauliflower ear है ना, देखिए बड़ा खूबसूरत सा पफी पफी. ये देखिए, ये cauliflower जैसे फूल की गोभी नहीं होती, गोभी का फूल होता है, cauliflower बेसिकली उससे वो नाम होती है. एंड फरंकल्स, ये एबनॉर्मल है फाइंडिंग में. पेन, लो सेट ईयर. लो सेट ईयर से मुराद है कि सर्टन कुछ होती हैं, कुछ डिजीजेज होती हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें से लो सेट ईयर होती हैं. ठीक है, छोटे बड़े काम होते हैं. Otoscope is used to inspect the external auditory canal and the middle ear. Tilt the patient head toward the opposite and shoulder and pull the patient's auricle upward and backward as the speculum is inserted. Slowly insert the speculum depth of 1.0 to 1.5 सेंटीमीटर इंच. ये नहीं कि आपने जबरदस्ती वो करके वो उस तक पहुंचा दें, ईयर डम तक उसको पहुंचा दें, जबरदस्ती नहीं करनी. ठीक है. नोट द डिस्चार्ज, स्केलिंग, excessive redness, lesions, foreign bodies, and rumen. Note any discharge, any scaling, excessive redness, lesion, foreign bodies, and rumen. उसमें जो वेक्स है, ईयर वेक्स है, उसको देखें. इंस्पेक्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर लैंडमार्क, कलर, कंटोर एंड परफोरेशन. मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि नॉर्मल कलर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे क्या होता है? जल्दी से बताएं. कल मैंने बताया था आपको.
सादिया। जल्दी से बताएं मुझे। अच्छा जी, पिंकिश ग्रे आपको अच्छा लगता है कलर? अंबर, सीरस फ्लूइड इन द मिडिल ईयर। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लें। एबनॉर्मल कलर होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, वैसे तो ग्रे होता है ना इसका। हाँ, पिंकिश ग्रे, मेरे ख्याल यही होता है कलर, ग्रे, पिंकिश ग्रे। अंबर कलर अगर है वो एबनॉर्मल है, ब्लू और डीप रेड है ये, चाकी वाइट, रेड, डलनेस, वाइट फ्लिक, पस एंड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ये क्या है? एबनॉर्मल कलर एंड कंडीशंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक हो गया? अंबर कलर, ब्लू, डीप रेड, chalky white, red, dullness, white flakes, pus, acute otitis media, excessive mobility in small field perforated perforation, retracted trunk, no mobility, and may occur with the obstructed station tube or appearance. ये इसकी क्या है? abnormal color और abnormal auditory assessment. Hearing evaluation begins when the patient responds to ear question and direction. Whisper test is a cranial nerve aid. Auditory nerve को हम करते हैं. Check the patient response to your whisper voice. One ear at a one time. Then tuning fork is used to compare the hearing by bones conduction with that of the ear condition. Weber test and Rennie test. 2. Any patient with the unexpected finding should be referred for the thorough auditory evaluation. तो ऑडिटरी असेसमेंट किस तरह से करते हैं जी? ये आपको ये पॉइंट्स हमेशा के लिए याद हो जाने चाहिए. 1 2 3 4. तस्वीर बना लेते हो साथ साथ में प्रेजेंटेशन की? पिक्स बना लेते हो? ओके. हमने कल क्या बात की थी? हमने कल बात की थी व्हाट इज अ वेबर टेस्ट. व्हाट इज अ वेबर टेस्ट? वेबर टेस्ट ये होता है कि इसमें हमने ट्यूनिंग को टाइप किया और पेशेंट के हेड पे मिडल पे रख दिया. आगे मथे पे रखते हो या मिडल ईयर पे, जो हेड पे रख दो, एक ही बात है. हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि बोथ ऑफ द ईयर में आपको आवाज सुनाई नॉर्मल दे रही है. अगर वो कहे यस, दोनों में बराबर सुनाई दे रही है और दोनों में एट अ टाइम आवाज देना सुनाई खत्म हो गई है, तो ये टेस्ट क्या होता है? नॉर्मल टेस्ट. ठीक है. अब ये होता है कि अगर एक में सुनाई दे रहा है और दूसरे में नहीं सुनाई दे रहा, जिसमें सुनाई दे रहा है उसमें क्या होगा? कंडक्टिव लॉस होगा, सेम ईयर, या सेंसरी न्यूरल लॉस इन द अपोजिट ईयर. अपोजिट ईयर में सेंसरी न्यूरल लॉस भी हो सकता है. मैंने कल आपको ये बताया था जिस ईयर में सुनाई दे रहा है प्रॉब्लम उस ईयर में है.
ठीक हो गया। मैं अभी भी अपनी स्टेटमेंट हूँ, या बुक से जरा देखें कि क्या अब कहते हैं प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। सिद्रा क्या प्रॉब्लम है? जिसमें सुनाई दे रहा है, जी जी मैं भी यही अर्थ कर रहा हूँ, जिसमें सुनाई दे रहा है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, या फिर अपोजिट ईयर ठीक है, या अपोजिट ईयर में सेंसरी न्यूरल लॉस हो सकता है। एक दूसरी कंडीशन, रैनी टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करती है? रैनी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए स्टॉप किया आपने और इसको मिस्ट्रॉइड प्रोसेस पे रखा, मिस्ट्रॉइड प्रोसेस पे रख के क्लाइंट से पूछा कि अब आपको जब आपको सुनाई देना बंद कर दे तो आपने हमें बताना। अब क्लाइंट कहता है कि हाँ जी मुझे अब सुनाई देना बंद हो गया, आपने वही ट्यूनिंग फोक उठाना है और पेशेंट के कान के आगे लेके आना है, तो पूछना है कि अब उसको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, ये जैसे इधर दिखाया हुआ है ना पिक में। अगर वो कहता है कि सुनाई दे रहा है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, अगर वो कहता है कि सुनाई नहीं दे रहा ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है। क्योंकि हमने कल कहा था कि एयर कंडक्शन जो है वो बोन कंडक्शन से ज्यादा होती है, ये कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल है। ये कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल होती है। हमेशा एयर कंडक्शन जो है वो बोन कंडक्शन से क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज्यादा हो जाए तो ये कंडक्टिव लॉस हो जाती है या सेंसरी न्यूरल लॉस हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम होता है फिर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है थोड़ी सी। Conductive loss results when the sound transmitted is impaired through the external or middle ear। बार बार वही conductive की बात आ रही है, conductive ear loss की। Causes the conduction otitis media perforated tympanic membrane or bony overgrowth of the ossicles। वो अगर कान की जो बोन्स हैं स्मॉलर बोन वो बड़ी हो गई हैं, परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ओटाइटिस मीडिया ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो ये क्या होगा? ये प्रॉब्लम होगा। Sensory neural loss result from the defect in the inner ear that lead to distortion of the sound and misinterpretation of the speech, causes sustained exposure to the loud noise, drugs, infections, trauma, tremors, congenital disorders and aging। The sensory neural loss की जो वजूहात होती हैं वो ड्रग्स हो सकती है, इन्फेक्शन, ट्रॉमा हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकती है, congenital disorders या फिर aging। That was all about your presentation today। मेरे ख्याल में आपके पहले मैंने काफी कंसेप्ट बन गए होंगे। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एजिंग, हाँ जी, एजिंग में क्या प्रॉब्लम है? उम्र ज्यादा होती है तो उसमें हो सकता है सेंसिटिव न्यूरल हेयर लॉस हो जाता है। ये तो एक नॉर्मल जो जेरियाट्रिक पेशेंट होते हैं ना उनमें सेंसिटिव न्यूरल लॉस हो जाता है ना एजिंग की वजह से। उनकी जो सही तरह से जो है ना कोक्लिया में सही वाटर सही तरह से वो सेंसरी न्यूरल और जेनेटिक्स जो एजिंग होती है ना उसमें सारे सेल्स बॉडी के जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती है। अगर मैं सिंपल आपको कहूँ तो इवन कार्डियक सेल्स भी, इवन के हियरिंग उनकी इम्पेयर्ड हो जाती है, उनकी वाचिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, उनकी वॉकिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, उनके मसल्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, वो सारी जो है ना कॉम्प्लिकेशन होती हैं। आपदा परवीन है हमारे साथ?
हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। आपदा, आपदा आप कहाँ से आ रही हैं? आप तो नहीं थी। नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी आई हैं आप? आपदा तो नहीं थी। आपदा को मैंने फेसबुक पे मैसेज किया है, अभी आई हैं। सर एडवांस ईद मुबारक। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। एडवांस ईद मुबारक आप सबको भी। आगे अभी समझ आइए। ठीक है फिर, मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आपकी, तो इजाजत दें फिर हमें। ठीक हो गया। एडवांस में सबको ईद मुबारक, और बी इन टच। होपफुली होपफुली ईद के बाद मेरे घर में कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, क्योंकि बीएसएन के एग्जाम्स हैं 17 से। और सूरत हाल मेरे ख्याल में अब, बट सर प्रिपरेशन टू टेस्ट से ही होनी। ठीक है सादिया, फिर रख लेते हैं एक टेस्ट। हाँ, रख ले टेस्ट फिर ईद के फौरन बाद। क्या क्या हाल है सिद्रा? सिद्रा जमीर रख ले टेस्ट। ओके ठीक है। हमने सारे बेसिकली जो है ना, एक एक करके मैंने वो टेस्ट लेने हैं, और साथ में थारोली अब आपको काम पे लगाना है। नहीं रहने दें, बस वो आई है ना, रहने दें आप। मेरा बेटा भी कहता है नहीं नहीं रहने दो हर चीज पे ना, मैंने कहा चले नहीं नहीं रहने दो। तो ये इसका भी आपदा क्या एक ही होता है। नहीं नहीं रहने दें, सर कॉलेज आके देंगे। ओके सिद्रा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ठीक है। कॉलेज आके, कॉलेज इंशाल्लाह इसके बाद खुल गए आपके, आप टेंशन ना लें। लुबाना नहीं सर, क्यों नहीं सर? स्लाइड से ही हो जाएगी। अच्छा जी, स्लाइड आप किस तरह से होगी? कभी भी नहीं होगी स्लाइड, तो मुझे पास नहीं करवा सकती, तो आपको कैसे पास कराएंगे? चैप्टर वाइज टेस्ट? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, चैप्टर वाइज ही होगा सिर्फ। यूनिट वाइज, बेसिकली चैप्टर वाइज नहीं है, आपका यूनिट वाइज होता है, जैसे जैसे यूनिट वो होते हैं ना। तो अब ये देख लें कि ऑनलाइन इसमें जितना भी हमने किया है, मेरे ख्याल में कोई थोड़ा आप पे काम बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है इस वक्त ना, अगर आप इसको करने पे आए तो। हाँ भाई, ईद की तैयारियां सबकी हो गई हैं, ऑफ मिल गए हैं सबको। सर ऑनलाइन टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। चलें ठीक है जी, आप जब आएंगे फिर शुरू करा देंगे इंशाल्लाह, अगले महीने से हो जाएगा आपका सिलसिला।
शुरू अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया? और कोई मेरे लायक खिदमत? सिदरा जमील तो साथ में पकोड़े भी बनाती रहती है, समोसे भी बनाती रहती है और लेक्चर भी लेती रहती है, ऐसे ही ना सिदरा? फ्रूट चाट भी बन रही होती है साथ में। सर ड्यूटी है ईद पे। ओहो, क्यों? मेरी तो 6 छुट्टियां मुझे मिल गई हैं, अभी न्यू ज्वाइनिंग है, देख लो। छुट्टियां यूज कर लिया करें ना, अपनी आप मैनेज करके रखा करें सारा। आपदा, सिदरा और सादिया, आपका क्या बना? छुट्टियां हैं या? हाँ जी सर। पकोड़े, पकोड़े से समोसे? सर अरेंज नहीं है, अरेंज करना पड़ता है। अरेंज कभी कोई चीज हुई है? अरेंज तो करना पड़ता है ना, मैनेज करना होता है। माशाल्लाह सादिया 6 हो, ये तो बहुत ज्यादा होगी। इधर 4 हो गए, बहुत हैं, खत्म नहीं होते। आपदा नहीं बोल रही है? तो सब लोग आउट ऑफ सिटी। अच्छा चलें, अब ऑब्वियसली सेक्रीफाइस तो करना होता है। वेल, इन एडवांस ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, एंड रिक्वेस्ट है कि आप अपनी 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 भी केयर करें, अपने घर वालों की भी केयर करें। ड्यूटीज पे जो है ना प्रॉपर तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करें और अपडेट रहें हमेशा हमारे ग्रुप में, और ग्रुप को भी आप रिस्पॉन्ड किया करो। कोलीग के साथ इन टच में रहो कि कब से कॉलेज ओपन, क्योंकि हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप पे बर्डन ज़्यादा आ गया कि आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह तैयारी करें, स्टार्ट करें। तो कोरोना ये सिलसिला तो सितंबर अक्टूबर तक चलना है, लेकिन आपके एग्जाम तो होने ही होते हैं साइंस में, जैन फैब में। ठीक हो गया? और मुझे दुआओं में याद रखेगा, और हैप्पी ईद टू ऑल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।